हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। अभी आपकी एग्ज़ाम्स हैं वो अब आने वाली हैं। ज़्यादा दिन आपकी एग्ज़ाम्स के हैं वो नहीं रहे हैं। अभी आपकी पटवार की एग्ज़ाम है जो 17 अगस्त को होने वाली है। तो इसके लिए आपको अब रैपिड रिवीजन है वो करना होगा। बाकी आप अपने टेस्ट हैं वो देते रहें। टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट हैं वो देते रहें ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज़ है, कौन सा जो टॉपिक है वो आपका छूट गया है या वो कमज़ोर है, तो आप उसको आगे अच्छा करें और बेहतर कर सकते हैं। अभी भी आपके पास हैं 15 दिन हैं, तो आप उसकी तैयारी को रेगुलर अच्छा से कर सकते हैं। बाकी हम भी आपके लिए लेके आए हैं आरबीएससी की बुक, जिससे आप अपनी जो तैयारी है उसको आप देख सकते हैं। जो चीज़ें आपकी छूट गई हैं, जो चीज़ें आप आपने नहीं पढ़ी हैं, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम आपको कराएंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, जो कि आपकी हर एक एग्ज़ाम के का एक सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर होता है। तो ये टॉपिक होता है और इससे क्वेश्चन है वो भी बनता है। बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपकी ऑथेंटिक बुक से बनते हैं, जो बुक हमें आपको करवा रहे हैं। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास को आपको देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब तक आपकी एग्ज़ाम होती है तब तक हम चाहेंगे कि हम आपको सारा रिवीजन है वो करवा दें। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज हम करवाएंगे आपको लोक देवता। तो लोक देवता हैं, मेरे साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगेंगी वो हम आपको अंडरलाइन करवा देंगे, तो आप उसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य जो आडंबर है से उत्पन्न वातावरण से में प्रसिद्ध जो मिनीशियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी चीज़ें। बाकी ये ध्यान में रखना है कि लोक देवता है वो 13वीं सदी के आसपास के हैं, ठीक है। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को कई नई राह दिखाई हैं। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इन्हें देवता मानते हुए इन्हें लोक देवता एवं लोक संत का दर्जा है वो इनको दे दिया, ठीक है। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन है वो करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। आपके पहले हैं गोगा जी, ठीक है। पहले हैं गोगा जी। देखो, गोगा जी का नाम राजस्थान में 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गोगा जी का नाम है वो 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। बाकी जो गोगा जी है, इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, यानी भाद्रपद महीने में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पटवारी की जो एग्ज़ाम है वो आपकी होने वाली है भाद्रपद माह में, और वो आपके गोगा नवमी के आसपास एग्ज़ाम है। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके बन सकता है, ठीक है। बाकी 5 पीर हैं वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो वो आपको याद करने की इसके अंदर दे रखा है कि आपको याद कैसे करना है। ये लो, पाबू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जहाँ, ठीक है। यानी पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मंगलिया मेहा जी हैं और गोगा जी हैं। ये आपके 5 पीर हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। लिख लेना आपको कि तेजाजी, ज़्यादातर तेजाजी का आता है। तेजाजी हैं ये 5 पीरों में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि तेजाजी हैं, देवनारायण जी हैं, ये 5 पीरों में नहीं आते हैं। 5 पीरों में आते हैं आपके पाबू जी आते हैं, हड़बू जी आते हैं, रामदेव जी आते हैं, मंगलिया मेहा जी आते हैं और आपके गोगा जी आते हैं। तो 5 पीरों में ये 5 ही देवता हैं, लोक देवता हैं वो आते हैं। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि माता और पिता का नाम, तो कहा कि ये सिलेबस में नहीं है। नहीं, ये सिलेबस में है क्योंकि इस बुक में लिखा हुआ है। और जो सिलेबस है हमारा वो यही है कि जो 6 से लेकर आपकी 10th 12th 11th ग्रेजुएशन तक जो बुक्स आती हैं उन्हीं का जो सिलेबस है वो सिलेबस है। तो इसमें ये लिखा है कि जेवर पिता का नाम था रामदेव जी के और माता का नाम था बाछल। इन्हें गोरखनाथ
वह महमूद गजनवी के समकालीन है माना जाता है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना, यहाँ से क्वेश्चन बना, यहाँ से क्वेश्चन, गोरखनाथ जी से क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी से क्वेश्चन, पूरी लाइन से बहुत सी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। गोगा जी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट है, के साथ संपत्ति का जो विवाद है वो चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। तो गोगा जी के साथ कौन अर्जन जो गोगा जी की गायों को लेके गया था, तो ये लेके गए थे अर्जन सर्जन, जो इनके भाई थे। ठीक है। अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन ये अर्जन सर्जन है ये भी वीरगति को प्राप्त हुए, और आपके गोगा जी हैं ये भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थल है वो ददरेवा सिरसमेड़ी तथा जिनकी समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। यानी जो गोगा जी हैं इनका सिर है वो ददरेवा में गिरा और इनका धड़ है वो आपके हनुमानगढ़ गोगामेड़ी पे गिरा। गोगा जी की स्मृति गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कृष्ण। ये कृष्ण और शुक्ल में बच्चे हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोगा जी हैं वो कृष्ण नवमी को गोगा नवमी है वो मनाई जाती है। ठीक है। इस दिन गोगा जी को अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे है। मान्यता है कि जो गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के नाम से इसकी जो पूजा है वो करते हैं। हिंदू हैं वो इनको नागराज बोलते हैं और जो मुस्लिम है वो गोगा पीर बोलते हैं। और इनके लिए कहावत है कि जहाँ जहाँ गांव खेजड़ी बठे बठे गोगा, जहाँ खेजड़ी है वहीं वहीं पे गोगा जी है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का जो मंदिर है वो बना रहता है। ठीक है। तो अगला आपका आता है तेजाजी। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में होता है। तेजाजी का जन्म है वो नागौर खड़नाल में होता है। ताहड़ जी और रामकुंवरी यानी तेजाजी ताहड़ जी इनकी माता का नाम है, पिता का नाम है, और रामकुंवरी है वो इनकी माता का नाम है। माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में इनका है जो जन्म है वो हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर, इनका जो ससुराल है वो पनेर है, इनकी पत्नी का नाम पेमल है, वहाँ गए तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाछा गुजरी की गायों को कौन छुटवा के लाए थे, तो लाछा गुजरी की गायों को तेजाजी छुटवा के लाए थे। तेजाजी छुटवा के लाए थे। और तेजाजी लोक देवता जो 5 पीर हैं उनमें तेजाजी हैं वो नहीं हैं। ये आपको दिमाग में सेट ही कर लेना है इस चीज़ को कि तेजाजी हैं वो 5 पीरों में नहीं हैं। लोक देवता है लेकिन 5 पीरों में ये नहीं है। गुजरी के प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें सर्प मिल गया। ये सुरसरा नामक स्थान पर इनको एक सर्प मिल जाता है। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया। तेजाजी सर्प को बोलते हैं कि भाई एक बार मुझे मत डसो, मैं एक बार जो लाछा गुजरी है उसकी गायों को छुड़वा के आता हूँ, उसके बाद में तुम मुझको डस लेना। फिर जो वहाँ लड़ाई होती है, बहुत भीषण लड़ाई होती है, और फिर तेजाजी हैं वो गायों को छुड़वा लेते हैं। लेकिन तेजाजी जब वापस आते हैं तो तेजाजी पूरे शरीर पे घाव थे, लहू लुहान पूरा शरीर था इनका। तो तेजाजी ने आके सर्प से कहा कि भाई अब मुझको डसो। तो सर्प ने कहा कि भाई मैं डसूँ कहाँ, तुम्हारे तो सारे शरीर पे घाव ही घाव है, पूरा शरीर खून से लथपथ है, कहाँ डसूँ मैं। तो फिर तेजाजी ने अपनी जीवा निकाली, यानी अपनी जीभ निकाली, और फिर वो सर्प है वो तेजाजी के जीभ पे डसता है और वहीं पे तेजाजी की जो मृत्यु है वो हो जाती है। और जो तेजाजी का धाम है वो आपके सुरसरा में बना हुआ है। ठीक है। तो ये छोटी सी इनकी कहानी ही, बाकी सारी इसमें हम पढ़ ही लेते हैं। तेजाजी ने सर्प को ढसने से रोकते हुए वचन दिया कि वो गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए
पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी जो मृत्यु है वो हो गई थी। सुरसरा आपकी किशनगढ़ में है और सुरसरा में इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो तेजा दशमी है वो आपकी शुक्ल में, जो शुक्ल पक्ष है उसमें मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ठीक है, तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर में विशाल मेला है, उसका जो आयोजन है वो किया जाता है। परबतसर में तेजा जी का जो विशाल मेला है वो आयोजन किया जाता है, उसका पशु मेला यहाँ पे लगता है। ठीक है, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है वो है आपके पुष्कर का पशु मेला। पुष्कर का जो पशु मेला वो सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजाजी भी गायों की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। सॉरी, तेजाजी भी गोगाजी की तरह है। ठीक है, तेजाजी भी गोगाजी की तरह है, नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में है वो दर्शाया गया है, जिनकी जीवा पर सर्प ढस रहा है। ये देखो, ये सर्प है, ये ऐसे तेजाजी को ढस रहा है। घोड़े पे तेजाजी हैं वो बैठे हैं, इनके हाथ में भाला है। मान्यता है कि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांती या डोरी बांध दी जाती है तो उसको विष नहीं चढ़ता। भाई, तेजाजी के नाम की तांती या डोरी बांध दी जाती है तो उसको विष नहीं चढ़ता। बाकी अभी आज के समय में ऐसा है कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उसका तुरंत इलाज हो जाए। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यता व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं, कि भाई ये बात है, ये कथाएं वो सत्य हो आवश्यक नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी को सांप डस जाए तो आप तुरंत किसी जो जहर निकालने वाला, जहर का इलाज करने वाला जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास आप चले जाएं, नहीं कि वहाँ पे जाएं। वहाँ पे पहले होता था लेकिन अभी इतना नहीं होता है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना। यानी इनका यही मूल उद्देश्य यही है अभी कि भाई वचन, आदमी अगर कोई बात बोल देता है तो उसे अपने बात, कही हुई बात पर अडिग रहना चाहिए। ठीक है, बात का पालन करना चाहिए, आमजन तक पहुंचाना चाहिए कि भाई एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। अगर किसी से हम कुछ कह देते हैं कि भाई हम तेरे लिए ये करेंगे तो बाद में हमें पीछे नहीं हटना है, वो काम है वो करना चाहिए। तो बस इन्हीं मान्यताओं के लिए ये जो बातें हैं वो कही गई हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तांती बांध देंगे तो विष है वो चढ़ेगा नहीं। इलाज ज़रूरी होता है, कुछ नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। अगले हमारे देवता हैं वो है पाबूजी। पाबूजी देवता हैं। पाबूजी का जन्म है वो धांधल जी राठौड़, यानी धांधल जी पाबूजी के पिताजी का नाम है। 1239 में कोल्लूमंड, कोल्लू भी आता है, कोल्लूमंड भी आता है, वो वहाँ पे हुआ है। इतिहासकार मुणोतनेन्सी महाकवि मेडिया जी, जो मोडजी आसिया हैं, तथा लोगों ने प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ है, ऐसी मान्यता है ये। ठीक है, ये मान्यता है। जैसे मुणोतनेन्सी बोलते हैं, महाकवि जी मोडजी आसिया हैं, वो ये बातें हैं, ये बोलते हैं कि भाई इनका जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस खारी खबड़ के जूना नामक स्थान पे एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो पाबूजी का विवाह है वो अमरकोट के सूरजमल सोडी की जो पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उन्हें प्रतिद्वंदी बहनोई जायल हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी बहनोई थे, यानी इनके बहन के पति, उन्होंने जायल नागौर के थे, नरेश जिंदराव खींची। ये जो जिंदराव खींची हैं ये ने पूर्व वर्ग के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। वेर के कारण, पहले का कोई इनका आपसी में कोई मतभेद था जिसके कारण इन्होंने जो देवल चारणी थी उसकी गायों को घेर लिया। अब यहाँ क्वेश्चन में आके बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो लाछा गुजरी की गायें थी उनको छुड़वाने के लिए आपके तेजाजी गए थे, और जो देवल चारणी की गायें हैं उनको छुड़वाने के लिए आपके पाबूजी गए थे। ठीक है, देवल चारणी पाबूजी से गायें छुड़वाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात, देखो 3 फेरे लेने के पश्चात, यानी इनकी शादी हो रही थी और 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ के लिए रवाना हो गए। तो जो केसर कालवी घोड़ी है वो देवल चारणी की थी।
ठीक है। देवलचारिणी की केसरगालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ के लिए रवाना हो गए। चौथे फेरे में बीच में ही उठ के चले गए। बड़े संघर्ष से 1276 में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता और प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। और इनका मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रति वर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका जो प्रत्येक चिन्ह है वो हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में है और इनकी जो घोड़ी है उसका नाम है केसर कालमी। ठीक है। वैसे ये घोड़ी थी आपकी देवलचारिणी की घोड़ी थी। पाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है और इनको प्लेग के देवता यानी चूहे होते हैं ना, प्लेग के देवता के रूप में भी है वो पूजा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ है वो गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार है वो पाबूजी को ही मानते हैं। तो जो जनमानस है वो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लक्ष्मण जी का अवतार है वो निम्न में से कौन से लोक देवता हैं, तो वो हैं आपके पाबूजी। ठीक है। केसर काल में इनकी घोड़ी है, ऊँटों के देवता हैं, प्लेग रक्षक देवता हैं और गायों की रक्षा, देवलचारिणी की गायों को इन्होंने छुड़ाया था। 3 फेरे इन्होंने लिए, शादी वादी इनकी हुई नहीं, इनके बाद में ये वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेड्डू गुजर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 के लगभग हुआ था। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही भिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भाई इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता हैं वो अपने 23 भाइयों के साथ संघर्ष में मारे गए। भिनाय शासक ने इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। तो इनकी माँ का जो पीहर था वो मालवा था, तो वो वहाँ चली गई। 10 वर्षों की अल्पायु में पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारा नगरी के जैस्य देव परमार की पुत्री पीपलदेव से इनका विवाह है वो संपन्न हुआ। कुछ समय बाद में बदला लेने हेतु भिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये जितने भी देवता हमने पढ़े हैं, ऊपर से 3 देवता पढ़े हैं, ये चौथे देवता हैं, ये सभी गायों की रक्षा के लिए ही ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आशिंद भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात दिन पहर गाए जाने वाले 6 माह से पूर्ण होता है। तो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी जो सबसे बड़ी फड़ है वो देवनारायण जी की है, जिस पे डाक टिकट है वो भी जारी किया गया था। और जो फड़ है ये आपके रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ में है जो बजाई जाती है। और देवनारायण जी के जो पावड़े हैं वो आपके जो माठ वाद्य यंत्र है उसके साथ में गाए जाते हैं। ठीक है। अगले आते हैं आपके मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल शलखा और जिनादे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कन्नड़ देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगी। चाचा कन्नड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के अलावा मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेव की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष हैं वो बन गए। मल्लीनाथ जी हैं वो मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित कर 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसे वर्ष चित्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा गांव है बाड़मेर में, जहां पर इनका जो मंदिर है वो बना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका जो विराट मेला है वो लगता है, पशु मेला है वो लगता है।
जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनका आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है वो है। अगले हैं आपके रामदेव जी। तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले में हुआ है। एक गाना भी है, अजमाल जीरार मेणा जीरार जाया, ऐसे गाना है एक। ठीक है, तो आप सुन लेना, तो आपके 2-3 तो लोग देवता हैं वो गानों में याद हो जाएंगे। जैसे आपका तेजा जी का है, एक आपके रामदेव जी का है, ऐसे एक देवनारायण जी का है। तो इनके जो गीत हैं वो गाने हैं उन्हीं में आपके याद हो जाएंगे। तो एक बार वो गाने हैं वो सुन लीजिएगा ताकि आपको और ज़्यादा है वो याद हो जाएगा। ठीक है, इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लीनाथ जी के समकालीन है वो रामदेव जी को माना जाता है। मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, ये वाला सॉन्ग है, तो आप सुन लीजिएगा। बालपन में ही इन्होंने पोकरण और मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलेजा सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ। नेतलरा भरतार म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी, ऐसे आपको पूरा याद हो जाएगा। आप ये रामदेव जी वाला गाना है वो सुन लीजिएगा, भजन है, सॉन्ग है, जो भी है आप उसको सुन लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। थोड़ा तो मुझे भी याद है। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद, ये ध्यान में रखना भाई, पोकरण दहेज में अपनी भतीजी को दिया था रामदेव जी ने। इन्हें रामदेवरा रुणीचा गांव बसाया और वहीं पर 1458 में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। तो वो लोग तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन जो देवनारायण जी हैं, सॉरी रामदेव जी हैं, इन्होंने जीवित समाधि है वो ली थी। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला है वो लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना से इस मेले की मुख्य विशेषता है। सांप्रदायिक सद्भावना का ये जो मेला है इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में, इनको श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, इनकी आराधना करते हैं। वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी की पूजा करते हैं। गोगा जी की करते हैं गोगा पीर, और रामसा पीर की से करते हैं रामदेव जी की। मुसलमान राम मान्यता है गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं, यानी ये जो स्थान होते हैं ये इनके थान कहलाते हैं। देवनारायण जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना है वो की गई थी। डालीबाई थी वो इनकी धर्म बहन थी, तो जहाँ पे इनका मंदिर है वहीं पे डालीबाई का जो मंदिर है वो भी बना हुआ है। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध है वो किया था। ठीक है, अगला है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का स्थान, मेहाजी मांगलिया हैं वो राजस्थान में 5 पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उनका जन्म गहलोत गुहिल वंश के मांगलिया शाखा में हुआ। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ हेतु भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण-कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उनके संरक्षण देने के कारण ये लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापिणी जोधपुर में इनका जो मंदिर है वो है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जो मेला है वो आयोजित किया जाता है मेहा मांगलिया जी का। ठीक है, अगले लोक देवता हैं आपके हड़बू जी एक ही हैं। तो हड़बू जी हैं वो बुंडेल नागौर के महाराजा शांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। जोधपुर के थे आपके राव जोधा, तो उनके समकालीन थे हड़बू जी। जहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्हें अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली, और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दान दी थी। देखो, लाइन से इतना क्वेश्चन बनता है कि किसी टीचर ने ऐसे करवाया नहीं था इस चीज़ को कि भाई कटार भेंट दी थी क्या, क्योंकि ऊपर ऊपर से करवा देते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन आ गया कि भाई हड़बू जी ने कटार किसको भेंट दी, तो वो दी थी जोधा को, राव जोधा को एक खंजर कटार है वो भेंट में दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए आप, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
इन्हीं लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं, बस इसमें से एक वर्ड उठाते हैं और उसी पे क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो वो अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते क्योंकि सिलेबस से बनाते हैं, और जो ऑथेंटिक बुक होती है उन्हीं से क्वेश्चन है वो बनते हैं। इसलिए हम आपको ऑथेंटिक बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन करवा रहे हैं, उन्हीं का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का लेवल है वो चेंज हो गया है। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे तो ऐसे क्वेश्चन उठाया और 4 ऑप्शन दिए और उनमें से एक आपको करना होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया है, अभी इसमें ये कर दिया है कि अभी 4 ऑप्शन देंगे, उनमें एक गलत होगा 3 सही होंगे, ऐसे होंगे 2 गलत होंगे 2 सही होंगे, 1 गलत होगा 3 सही होंगे, 1 गलत होगा 2 गलत होंगे 2 सही होंगे, 3 गलत होंगे 1 सही होगा, ऐसे होंगे। और आपका आगे ऑप्शन में रहेंगे 1 या 2, 2 या 4, 1 2 3 सभी। तो ऐसे क्वेश्चन है वो अभी बनने लग गए हैं, इसलिए आपको थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ना ज़रूरी हो गया है। वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी हम वन लाइनर से हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, उनसे हम एग्ज़ाम है उसको निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपका वहम है तो आप निकाल सकते हैं। आरपीएससी ने भी अपना लेवल है वो चेंज कर दिया है, और आरएसएसएम बोर्ड है उसने भी अपना जो लेवल है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। इसकी सहायता एवं आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इसे बेंगटी गांव है वो प्रदान किया था, यानी हरबूजी को बेंगटी गांव दिया था। हरबूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। शकुन शास्त्री, वचनबद्ध और महापुरुष माना जाता है। इनका जो प्रमुख स्थान है बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ मंदिर में स्थापित हरबूजी की जो गाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। तो गाड़ी की पूजा की जाती है हरबूजी की, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं, तो ये मान लो यहाँ से जो क्वेश्चन है 100% क्वेश्चन, वैसे तो पूरा इसमें पूरा 100% हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, बट इसको आपको एकदम से ध्यान में रखना है कि अकबर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता एवं साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा की जाती है। जो कल्लाजी थे वो चित्तौड़ पर दुर्ग का जब आक्रमण हुआ था तो रावल रतन सिंह की ओर से लड़ रहे थे, रावल रतन सिंह की ओर से नहीं लड़ रहे थे, मतलब जो चित्तौड़ दुर्ग का आक्रमण हुआ, अकबर ने जब आक्रमण किया था, रतन सिंह थे उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी थे, और अभी जो अकबर ने जब आक्रमण किया था तो कल्लाजी है वो लड़ रहे थे। तो ये मान्यता है कि इनका सिर कटने के बाद कल्लाजी का धड़ मुगलों के साथ लड़ता हुआ रुंडेल तक जा पहुंचा। मतलब धड़, सिर नहीं था, सिर इनका कट गया था, ओनली धड़ से लड़ते हुए ये रुंडेल तक पहुंच गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनको 4 हाथ वाले देवता के रूप में पूजते हैं आपके कल्लाजी को। कल्ला राठौड़ है ये, कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजते हैं। तो आपके लोक देवता थे वो पूरे हो चुके हैं। अगला टॉपिक है आपका संत का, तो संत वाला हम आपको कल करवाएंगे। बाकी इसको एक बार आप पूरे को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार क्लास को 2 गुना पे करके देख लीजिएगा, ताकि आपको जो मैंने हर एक लाइन पढ़ के बता रही हूँ, मैं आपको बीच बीच में नहीं पढ़ के बता रही, पूरी लाइन पढ़ के बता रही हूँ, ताकि आपके पूरे दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाए कि भाई हाँ ये क्वेश्चन है, लाइन में ये था। जो चीज़ पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो हमारे याद होती हैं, और उस चीज़ को हम 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो वो डेफिनेटली हमें याद हो जाती हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। तो कल मिलते हैं संत वाले क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।